स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम समझेंगे सवाल, जिस सवाल का नाम है टिल्ट ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ एडिटर की ओर और वहाँ पे समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, और पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है और क्या निकालना है और क्या रिटर्न करना है। तो पहले हम एक बाइनरी ट्री बना लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बाइनरी ट्री बनाएंगे अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा फील होता है कि अगर अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके समझाएंगे तो काफ़ी अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है यार, एक सिंपल सा बाइनरी ट्री बनाया है मैंने। तो अगर अब हम इस बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स कर दें, सिंपल सी चीज़ है। अभी आपको थोड़ा सा मुझे ऊपर फेथ रखना पड़ेगा, बस 2 मिनट के लिए। भूल जाइए कि टिल्ट विल्ट हमें क्या निकालना था। अभी बस आप मुझ पर फेथ रखिए कि मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमें इसके अंदर रिटर्न करना है सम। बस अभी इतना याद रख लीजिए कि हमें इस क्वेश्चन में रिटर्न सम करना है, रिटर्न सम करना है, ठीक है। आगे लाता हूँ और बताता हूँ कि सम क्या है, ठीक है। हम इसको ट्रैवर्स करेंगे, प्री ऑर्डर में चलाएंगे, पोस्ट ऑर्डर में जैसे ही ये पहुंचेगा यहाँ से डी रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे, आगे लेकर के जाएंगे, जैसे ही ई का प्री ऑर्डर आएगा हम ई रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि डी और ई क्यों रिटर्न कर रहे हैं, मैं आगे समझाऊंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। अभी मैंने आपसे क्या कहा, पहले उस बात पे ध्यान रखिए कि मैंने आपसे कहा रिटर्न हमें सम करना है हमेशा। अब हम पहुंच गए बी पे। तो बी पे हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न सम। बी से हमें रिटर्न सम करना है। अब मैं बताता हूँ आपको सम क्या है। सम होता है एक नोड के लेफ्ट चाइल्ड का सम, राइट चाइल्ड का सम, और उस खुद नोड को ऐड कर लो। इन तीनों को जब ऐड कर लोगे तो उसका सम मिल जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ सोचने की बात है ही नहीं। जैसे कि अगर हम इस बी नोड की बात करें, तो बी नोड के लिए लेफ्ट का सम, अब लेफ्ट का सम तो है नहीं, तो लेफ्ट का सम है डी, ठीक है। लेफ्ट का सम है डी। तो हम बी नोड के लिए डी को ऐड कर लेंगे लेफ्ट के सम में। उसके बाद में राइट का सम चाहिए होगा, तो राइट का सम तो कुछ है नहीं, राइट का सम है ई, क्योंकि हम हमें राइट की तरफ से क्या रिटर्न आ रहा है, ई। तो हम ई को ऐड कर लेंगे और खुद बी को ऐड कर लेंगे। समझ गए ना, सिंपल सी चीज़ है यार। सम कैसे निकालते हैं हम किसी भी चीज़ को ऐड करके। तो सम, एक नोड का सम कैसे निकालेंगे यार, लेफ्ट चाइल्ड का सम निकाल लेंगे, राइट चाइल्ड का सम निकाल लेंगे, उसके अंदर ऐड कर लेंगे। सिंपल सी चीज़ है। तो जब बी पे पहुंचेंगे तो क्या बोला मैंने अभी, लेफ्ट का सम, राइट का सम, और मैं खुद को ऐड कर लूँगा, निकल जाएगा मेरा सम, ठीक है। इसको हमें रिटर्न कर देना ऊपर। सिंपल सी चीज़ है। अभी इसको आगे बढ़ाते हैं, इधर आ गए, आगे बढ़ाया, जैसे ही पोस्ट ऑर्डर हिट हुआ हमने एफ रिटर्न कर दिया। आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, जैसे ही जी का पोस्ट पोस्ट ऑर्डर क्लिक हुआ हमने जी को रिटर्न कर दिया। अब बात आई सी पे। तो सी पे भी आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो अभी मैंने आपसे बी में क्या करवाया, रिटर्न क्या करवाया, सम रिटर्न करवाया यार, सिंपल सी चीज़ है। सम रिटर्न करवाया। सम मैंने क्या बोला, लेफ्ट का सम, राइट का सम, और खुद को ऐड कर लो, इन तीनों चीज़ों को ऐड कर लो, हमें सम मिल जाएगा। यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट का सम जो लेफ्ट की तरफ से आ रहा है, राइट का सम जो राइट की तरफ से आ रहा है, और मेरे को खुद को ऐड करना पड़ेगा। इन तीनों चीज़ों को ऐड कर लिया तो हमें क्या मिलेगा, सम, इसका, इस नोड का। और हम इसको क्या कर देंगे, रिटर्न। सिंपल सी चीज़ है यार, बहुत सिंपल चीज़ है, समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। अब हम ए के पास जाएंगे। अभी तक भी अगर समझ में नहीं आया ना, तो ए पे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि ए पे हम सब कुछ ऐड कर डालेंगे। अब सब कुछ क्यों ऐड करेंगे, देखो। ए के पास हमारे पास लेफ्ट तरीके से लेफ्ट साइड से क्या रिटर्न आया, डी प्लस ई प्लस बी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट का सम है ना, लेफ्ट का सम है, ठीक है। तो अब ए के लिए भी वही प्रॉपर्टी लागू होगी, ए कुछ अलग तो है नहीं। ए के लिए भी वही चीज़ है यार, ए भले ही रूट नोड होगा कोई बात नहीं, लेकिन ए के लिए प्रॉपर्टी तो रिटर्न में ए की वही वाली लागू होगी। इसमें हमें लेफ्ट का सम रिटर्न करना है और राइट का सम रिटर्न करना है। तो अभी हम पकड़ेंगे लेफ्ट का सम। अब लेफ्ट का सम कैसे निकालेंगे, लेफ्ट का सम तो दिया हुआ है भाई साहब हमको, कहाँ दिया है, पहले दिया तो था डी प्लस ई प्लस बी, कैलकुलेट करके रिटर्न करके दिया है भाई साहब आपको, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। तो ये क्या मिल गया, लेफ्ट का सम। अब ऐड करना पड़ेगा इसमें, क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, राइट का सम। राइट का सम कहाँ से निकाला हमने, राइट का सम अभी पीछे तो निकाल के दिया है। क्या निकाल के दिया है, एफ प्लस जी प्लस सी, सिंपल सी चीज़ थी यार। लेफ्ट का सम मिल गया, राइट का सम मिल गया, अब करना ही क्या है, मुझे खुद को ही तो ऐड करना है। सब कुछ तो बना बनाया मिला है, एक को बस जाके खुद ऐड होना था उसके अंदर। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई क्या, रिटर्न सम करना है, बस इतनी चीज़ याद रख लो अभी तो। अभी रिटर्न सम क्यों करना है, क्या काम है, आगे टिल्ट क्या है, मैं सब बताऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत आराम से समझेंगे यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। आगे गए हम, ठीक है। मैं एक बार वापस से ट्री बना देता हूँ, ताकि अब ढंग से मैं आपको टिल्ट समझा पाऊँ। यहाँ तक तो आपने समझा कि हम रिटर्न क्या कर रहे थे।
रिटर्न क्या कर रहे थे, सम रिटर्न कर रहे थे, समझ में तो आई गया होगा, ये तो याद ही होगा आपको, ठीक है। अब हम वापस से वही चीज़ें करेंगे, और इस बार चीज़ें आपको थोड़ी डिटेल में समझाऊंगा। प्री ऑर्डर में चले, पोस्ट ऑर्डर में आते ही क्या रिटर्न कर रहा था मैं, डी। लेकिन अब डी क्यों रिटर्न कर रहा था यार, पिछली बार भी आपके दिल में सवाल तो होगा, ये डी क्यों रिटर्न कर रहा है, ई से ई क्यों रिटर्न कर रहा है, एफ से एफ ई क्यों रिटर्न कर रहा है, जी से जी क्यों रिटर्न कर रहा है। तो यार याद करो, हम रिटर्न क्या कर रहे थे, सम रिटर्न कर रहे थे। ठीक है भाई साहब, मान लेता हूँ मैं आपकी बात कि आपने सम रिटर्न करने बोल दिया। तो अब डी के लेफ्ट चाइल्ड में क्या है, कुछ भी नहीं। राइट चाइल्ड में क्या है, कुछ भी नहीं। तो ये रिटर्न क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। इधर से रिटर्न क्या होगा, कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं सम जो है इसका डी का निकाल लेता हूँ। जीरो, यानी कि लेफ्ट का सम, राइट का सम, और डी खुद ऐड कर लिया तो क्या बचा, डी। तो हम रिटर्न क्या कर रहे थे, डी, क्योंकि कुछ और है ही नहीं ना भाई साहब, सिंपल सी चीज़ है यार। ई के साथ भी हम ई क्यों रिटर्न कर रहे थे, सिंपल सी चीज़ है यार, बस इसके अंदर हट करके ई आ जाएगा, तो ई हो जाएगा, ई, और ई हो गया बस। अब ज़ीरो के साथ कुछ ऐड करोगे तो हमें वही नंबर तो मिलेगा, तो ज़ीरो प्लस ई कर रहे हैं तो ई ही तो मिलेगा। ठीक है, आया समझ में कि हम डी और ई क्यों रिटर्न कर रहे थे। ठीक है चलो, ये तो मैंने बता दिया कि आप रिटर्न क्या कर रहे थे, और आपको समझ में आ गया होगा कि हम रिटर्न रिटर्न क्यों खेल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि टिल्ट क्या है। तो यार टिल्ट कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ घबराने की बात है नहीं। टिल्ट होता है एक नोड के जो दोनों तरफ के चाइल्ड्स होते हैं ना, एक नोड के बाइनरी ट्री के अंदर, जब एक नोड के दोनों तरफ के चाइल्ड्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं ना, वो होता है टिल्ट। हो सकता है थोड़ी घबराने वाली बात बोल दी हो मैंने, तो यार टिल्ट कुछ भी नहीं है, मैं ढंग से समझाता हूँ टिल्ट क्या है। अगर मैं डी का टिल्ट निकालूं, मान लेते हैं कि डी का टिल्ट निकाल लेते हैं, तो डी का टिल्ट निकालने के लिए ना पहले एक काम करते हैं, टिल्ट को जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं। सिंपल से एक वेरिएबल ही तो बनाया मैंने, ज़्यादा बड़ी चीज़ थोड़ी कर दी, जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, आप डी पे आए। अब डी का टिल्ट क्या बोला मैंने, टिल्ट ऑफ डी, तो डी का टिल्ट बोला मैंने लेफ्ट का सम और राइट का सम, और इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, और उनकी निकाल देनी है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो आ जाएगा मेरा टिल्ट डी का। ठीक है, तो डी का टिल्ट क्या हुआ, ज़ीरो। ऐसे ई का टिल्ट क्या हुआ, ज़ीरो। एफ का टिल्ट क्या हुआ, ज़ीरो। जी का टिल्ट क्या हुआ, ज़ीरो। अरे यार ये तो सब कुछ ही ज़ीरो आ गया। ठीक है कोई बात नहीं भाई साहब, मैं समझ सकता हूँ कि सबका टिल्ट ज़ीरो आ सकता है, क्योंकि उनका लेफ्ट लेफ्ट चाइल्ड भी ज़ीरो ही है, राइट चाइल्ड भी ज़ीरो ही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका सब्ट्रैक्शन भी ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, तो मैं अभी तो मैं एक चीज़ तो बना ही लेता हूँ कि मेरा टिल्ट वेरिएबल जो है वो तो ज़ीरो ज़ीरो से इनिशलाइज होगा। अब मैं पहुँचूँगा बी पे। अब मैंने टिल्ट के लिए क्या बताया यार, टिल्ट के लिए मैंने बताया कि मुझे लेफ़्ट का सम चाहिए होता है। मेरे पास लेफ़्ट का सम क्या आया था, डी से, डी खुद आ गया था, क्योंकि डी के पास डी का सम डी था। और राइट से सम क्या आया था, ई खुद आ गया था, क्योंकि ई के पास भी कुछ नहीं था। मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा और दोनों की वैल्यू को मॉड्यूलस कर दिया, तो ये मेरा बी का टिल्ट आ गया। सिंपल सी चीज़ तो बोली मैंने। जब हम यहाँ से ट्रैवर्स कर रहे थे तो यहाँ से डी रिटर्न हुआ था, यहाँ से ई रिटर्न हुआ था, डी और ई रिटर्न हो गया, तो रिटर्न करके इसके पास में बी के पास में यही तो आया। लेफ्ट का सम डी चले गया, राइट का सम ई चले गया, बी का रिटर्न तो मैंने बता ही दिया था आपको रिटर्न क्या कर रहे थे, लेकिन बी का टिल्ट क्या था, बी का टिल्ट था उसके लेफ्ट का सम माइनस कर दो राइट के सम के साथ में और एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो, सिंपल सी चीज़ है। अब आगे बढ़ाएंगे, यहाँ तक तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ से क्या होगा, एफ रिटर्न होगा। क्यों होगा ये भी मैंने बता ही दिया, क्योंकि एफ के नीचे कुछ भी नहीं है, तो एफ के साथ में जीरो प्लस जीरो का सम कर लो तो एफ ही आएगा। ठीक है, पहुँचे सी पे। अब निकालते हैं सी का टिल्ट। सी का टिल्ट कैसे आएगा, इतना तो समझा ही दिया, अब तो समझ में आ ही गया होगा कि सी का टिल्ट कैसे आएगा, लेफ्ट का सम माइनस राइट का सम का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो लेफ्ट का सम क्या आया था, एफ, राइट का सम क्या आया था, जी, इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू कर दी, आ गया आंसर, आ गया आंसर। ठीक है, अब यार क्वेश्चन क्या है, अगर मैं क्वेश्चन देखूँ तो क्वेश्चन मुझे क्या आया था, क्वेश्चन आया था मुझे टिल्ट ऑफ अ बाइनरी ट्री, तो मुझे टिल्ट निकालना है पूरे ट्री का। ये तो भाई साहब अपन ने बात कर ली कि सिर्फ इस नोड का टिल्ट निकाल दिया, इसका टिल्ट निकाल दिया, हो गया काम, नहीं हुआ अभी तो यार, पूरा काम बाकी है, टिल्ट ऑफ अ बाइनरी ट्री निकालना है।
तो कुछ भी नहीं करना होता है यार टिल्ट ऑफ अ बाइनरी ट्री। जब अलग अलग से नोड्स का टिल्ट निकालते हैं ना अपन, बस उनको ऐड कर दो, पूरे बाइनरी ट्री का टिल्ट आ गया, सिंपल सी चीज़ है। तो यार बी का टिल्ट क्या आया था, देख के बता सकते हैं अपन तो, क्योंकि यहाँ से डी रिटर्न हो रहा था, यहाँ से ई रिटर्न हो रहा था, तो बी का टिल्ट आएगा डी माइनस ई मॉड्यूलस वैल्यू। अब ऐड कर दो, सी का टिल्ट क्या आया था, इधर से क्या रिटर्न हो रहा था एफ, यहाँ से क्या रिटर्न हो रहा था जी, तो मॉड्यूलस वैल्यू किसकी आएगी एफ माइनस जी। ये प्लस क्यों करा मैंने, समझ में आया ना। मैंने अभी क्या बोला कि पूरे बाइनरी ट्री का टिल्ट निकालना है तो सारे नोड्स के टिल्ट को ऐड कर दो, ठीक है। अब ये मत बोल देना कि आखिरी वाले वैल्यूज़ की टिल्ट को ऐड करी क्या, क्योंकि भाई साहब आखिरी वाली वैल्यूज़ का जो टिल्ट था ना वो था ज़ीरो। तो अब चाहते हो क्या ज़ीरो भी ऐड कर दो यार, कोई बात नहीं, ज़ीरो आप अपने आप से ऐड कर लेना, सिंपल सी चीज़ है, आंसर तो वही आएगा, ठीक है। अब मैं आया ऊपर। अब याद रखना टिल्ट का जो फॉर्मूला था ना, वो ये था कि लेफ्ट का सम और राइट का सम को माइनस करना है, ठीक है। लेफ्ट चाइल्ड को और राइट चाइल्ड को माइनस नहीं करना, लेफ्ट के सम को और राइट के सम को माइनस करना है और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो अब याद कर लो कि लेफ्ट का सम क्या निकाला, रिटर्न क्या करा था हमने यहाँ से, रिटर्न क्या करा था हमने यहाँ से, याद कर लो, याद कर लो क्या रिटर्न करा था, सिंपल सी चीज़ रिटर्न करी थी, याद करो क्या रिटर्न करी थी, रिटर्न हमेशा सम कर रहे थे ना हम। तो लेफ्ट का सम, राइट का सम, और खुद को ऐड कर लिया तो सम आ गया था, ये रिटर्न करा था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या रिटर्न करा था, क्या रिटर्न करा था एफ प्लस जी प्लस सी, क्यों, लेफ्ट का सम राइट का सम और खुद को ऐड कर लिया था, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। और इसको रिटर्न कर दिया था ए की तरफ में, ए पे आए, चेक करा, अब ए का टिल्ट निकालना है, तो ए का टिल्ट भी निकल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। ए का टिल्ट कैसे निकालेंगे, डी माई प्लस ई प्लस बी, लेफ्ट का सम पकड़ो, माइनस किससे करो, राइट के सम से, राइट का सम क्या है एफ प्लस जी प्लस सी, सिंपल सी चीज़ है, और इसको क्या करना था मॉड्यूलस करना था। तो यार आ तो गई, इन तीनों को ऐड कर दो, पूरे बाइनरी का टिल्ट आ गया, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, इतना तो आ ही गया होगा समझ में, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका कोड करते हैं पाइथन में और फिर समझ में आ ही जाएगा। अगर जिसको यहाँ तक भी समझ में नहीं आया, कोड देख करके तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर किसी को ट्राई रन वापस देखना है तो वीडियो को पीछे जा करके भी देख सकता है। तो चलते हैं कोड कर लेते हैं अब यहाँ पे देखेंगे हम कहाँ पे हमें फंक्शन दिया हुआ है, तो ये रहा हमारा टिल्ट का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। उसके पहले देख लेते हैं कि क्लास नोड के अंदर हमारा एक वेरिएबल बना हुआ है टिल्ट का ऑलरेडी, ठीक है। तो क्लास के अंदर वेरिएबल बना हुआ है, हम उसी को यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। अब एक काम क्या करना था, सबसे पहली चीज़ हमें लेफ़्ट का सम निकालना, तो एल एस से हम लेफ़्ट का सम निकाल लेते हैं। लेफ़्ट का सम निकालने के लिए क्या करेंगे, रिकर्शन को कॉल लगा देंगे, उसे बोलेंगे कि भैया तू जा लेफ़्ट का सारा सम उठा करके ले आ। सेम विथ राइट, राइट के सम को हम ये बोलेंगे कि हमें तेरे पे भरोसा है, तू जाएगा और राइट के सारे वेरिएबल्स का, सारे नोड्स का सम ले आएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें तो आ गई हमारे पास में। अब क्या निकालना था, मैं क्या रिटर्न कर रहा था, हर बार रिटर्न सम कर रहा था, तो इस बार भी हम सम निकाल लेते हैं, टोटल सम निकाल लेते हैं। टोटल सम कैसे निकलेगा मेरा, लेफ्ट का सम, राइट का सम, और उस सम के अंदर क्या ऐड कर दूं मैं, खुद को, खुद के डेटा को ऐड कर लिया और उसे कर दिया रिटर्न, बस खत्म बात। खत्म नहीं हुई भाई साहब, एक चीज़ तो भूल ही गए, हम चेंज कर रहे थे हर बार टिल्ट को, टिल्ट को निकालना भी तो है। टिल्ट को निकालेंगे कैसे, टिल्ट को निकालेंगे कैसे, क्लास नोड के अंदर जो टिल्ट है हमारा, उसके अंदर हम बार बार ऐड कर रहे थे, क्या ऐड कर रहे थे, हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू, किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, लेफ्ट सम की सब्ट्रैक्शन राइट सम के साथ में, ठीक है। जब 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 ये सब टिल्ट में ऐड हो जाएगा, टिल्ट की वैल्यू फाइनलाइज हो जाएगी, हम सम को रिटर्न क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सम को रिटर्न नहीं करेंगे तो टिल्ट सही नहीं आएगा, ठीक है। अब जहाँ रिकर्शन कॉल हुआ है वहाँ बेस केस तो लगेगा, नोड जब नन के इक्वल हो जाएगा तो क्या कर दें, रिटर्न ज़ीरो कर देते हैं, बिल्कुल सही। चला के देख लेते हैं क्या ये चलेगा, बिल्कुल चल गया, 390 आंसर आ गया है, एक्सेप्ट हो गया है। सबमिट करवा देते हैं, देख लेते हैं कितने नंबर मिले हमें, बिल्कुल 10 में से 10 नंबर मिल गए हैं, तो ठीक है।
आशा करता हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे जाकर ट्राई रन वापस देख लीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा सॉल्यूशन है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, अगर आपको क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी हो रही हो तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, मैं ऐसे याद रखता हूँ, रिटर्न सम कर दो और टिल्ट में चेंज कर दो। ये 2 लाइन याद रख लो, ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 2 लाइन समझ लिया आपने, क्वेश्चन आपको वैसे ही समझ में आ गया। रिटर्न हम हर बार क्या कर रहे थे, सम कर रहे थे, 50 बार बोल चुका हूँ, रिटर्न सम कर रहे थे। और चेंज हर बार काय में कर रहे थे, टिल्ट में कर रहे थे। ठीक है। तो किसी को यहाँ तक भी समझ में नहीं आया हो, वापस जा करके एक बार देखिए, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया हुआ है। बस ये 2 चीज़ें याद रखिए, रिटर्न सम चेंज टिल्ट, रिटर्न सम चेंज टिल्ट। अगर ये 2 चीज़ें याद रख ली तो आपका क्वेश्चन वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो यार अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट कीजिएगा आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। अगर आपको पूरा समझ में आया तो कमेंट करके मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।